हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। अब हमारे यूजीसी नेट 2024 जून एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही दिन रह गया है। 18 जून को हमारा पेपर रहने वाला है। तो एग्जाम वाले दिन में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या फिर आपको एग्जाम से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या फिर जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो एग्जाम देते टाइम पे आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम देने जब आप जाओगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, कौन सी चीज़ों को आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं, या फिर कौन सी चीज़ें आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। आपको कुछ चीज़ें लेकर जानी है अपने साथ में, जैसे कि आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जानी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो वाटर बॉटल है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ भी उस पर रंग बिरंगी फूल पत्ती नहीं बने हुए होने चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। थैली वगैरह कुछ लगी हो तो उसको हटा देना। ठीक है, वाटर बॉटल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आपको उसके अंदर फिल करना है। आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है या फिर नॉन आधार कार्ड वाले बच्चों के लिए जो भी डिक्लेरेशन है उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिलअप कर लेना। ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर, अपना है ना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपको अपनी वाटर बॉटल लेकर जानी है। तीसरा है कि आपको कोई भी अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है, चाहे आपका वो आधार कार्ड हो सकता है या कोई भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ है, वो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। और चौथी चीज है कि आपको अपने साथ में पेन को भी कैरी करना है। आपने देखा होगा, अगर आपने एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ा है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको वहां पे एक रफ पेपर मिलेगा रफ काम करने के लिए, लेकिन वहां पे कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि आपको वो लोग पेन देंगे या फिर नहीं देंगे। तो आपकी सहूलियत के लिए आपको अपने घर से ही अपना पेन जो है वो लेकर जाना है। अब वहां पे अगर वो लोग देते हैं आपको पेन तो आप अपना पेन वहां पे बाहर रख देना और उनके पेन से काम कर लेना। अगर वो लोग पेन नहीं देते हैं तो आपके पास में अपना खुद का पेन होगा, आप उससे काम कर लेना। ठीक है, लेकिन आप अपने घर से अपना पेन लेकर जाना याद से। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको अपने घर से अपने साथ में लेकर जानी है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जानी है, आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो लेकर जाना है। आपको है ना जो आपका एडमिट कार्ड है वो अच्छे से फिल करके उसको लेकर जाना है। आपको आपका पेन जो है वो लेकर जाना है, और आपको दो फोटोज भी लेकर जानी है। आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो भी दिया हुआ है आपके है ना एडमिट कार्ड के अंदर कि आपको अपने साथ में दो फोटोज भी लेकर आनी है, तो इसको भी अच्छे से लेकर चले जाना अपने साथ के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे या फिर जब आप अपना पेपर देना शुरू करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब हमारा काफी टाइम के बाद में जो हमारा एग्जाम है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ है, तो कुछ बातें हैं जो आपको ओएमआर को फिल करते टाइम पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप जो भी ओएमआर के अंदर अपना आंसर फिल करोगे उसको प्रॉपरली देख के फिल करना कि कौन से सवाल के सामने कौन सा आंसर आप फिल कर रहे हो। ठीक है, आप सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बी लगाना चाहते हो तो ढंग से देख लेना कि पहला ही क्वेश्चन है और उसके सामने वाला ही ऑप्शन फिल कर रहे हो ना, क्योंकि ओएमआर जो है उसमें जो आपके सर्कल दिए हुए होंगे वो बहुत ही पास पास में होंगे। तो अगर आप एक दो सर्कल में गड़बड़ी कर दोगे तो ऊपर नीचे के जितने भी आपके सर्कल होंगे वो सारे ही आंसर फिर आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखना कि कौन से सवाल का कौन सा आंसर आप भर रहे हो, उसका आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या करनी है, आप ओएमआर के अंदर आप जो भी आंसर लगा रहे हो वो आपको 100% श्योर होकर उसका आंसर लगाना है। अब हम जब कंप्यूटर में जब हम एग्जाम देते थे तो वहां पे हम एक बार जो हमारा आंसर है उसको हम पता नहीं कितनी भी बार बदल सकते थे। ओएमआर में वो बदलने का हमको मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार आपको वहां पे आंसर टिक करने का मौका मिलेगा। तो श्योर होकर जिस ऑप्शन पे आपको लगता है कि हाँ 100% ये ही ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है, वही आपको टिक करना है, क्योंकि बाद में फिर आपको चेंज करने का मौका वहां पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी आंसर लगाओ वो 100% श्योर होकर लगाना। ठीक है, अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अब जो भी आप ओएमआर के अंदर क्वेश्चंस को फिल करोगे, आंसर्स को फिल करोगे, वहां पे आप ये कोशिश करना कि आप पहले ही बार में जितने भी आंसर लगा रहे हो वो आप सारे ही जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पेपर 1 पेपर 2 को मिला के जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ओएमआर के अंदर, आप सारे सवाल एक ही बार में लगाते जाओ। क्योंकि आप क्या करोगे ना, अगर एक दो सवाल को बीच में छोड़ दोगे, ये सोचोगे कि भाई मैं बाद में फिल कर लूंगा या फिर लास्ट में देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो बाद में एक बार धना तुक्का लगा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट में आप तुक्के तो लगा दोगे लेकिन ओएमआर है वहां पे एक दो क्वेश्चन अगर आपके बीच में छूट जाएंगे तो काफी ज्यादा ये संभावना है कि आप भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे आप कि भाई वो सवाल मैंने छोड़े हैं क्या। अब कंप्यूटर में तो हमको वहां पे दिखता था भाई ये रेड कलर का क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन का कलर रेड है, यानी कि ये क्वेश्चन आपने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता चलता था कि मैंने इतने सवाल का आंसर दे रखा है, इतने का आंसर नहीं दे रखा है।
ओएमआर में आपको पता नहीं चलने वाला है कुछ भी कि आपने किसका आंसर टिक किया है, किसका आंसर टिक नहीं किया है। बहुत सारे ओएमआर के अंदर सर्कल्स रहने वाले हैं, तो सब आपको वो फिल करे हुए ही दिखेंगे। तो इसलिए अगर आप बीच में 1-2 सवाल को छोड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में कि भाई कौन से सवाल का आंसर मैंने नहीं फिल किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सारे ही सवाल जो भी आप कर रहे हो वो आपको फर्स्ट टेक में ही सारे ही सवालों का आंसर 100% श्योर होकर देना है। या फिर आप इसके लिए एक ट्रिक ये अपना सकते हो कि आपको जो वहां पे रफ कॉपी मिलेगी, जो भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आप क्या करना है, सपोज आपको अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है तो आप वहां पे उस रफ पेपर के अंदर लिख लेना भी क्वेश्चन सेकंड है, ताकि आपको पता रहे कि भाई दूसरे सवाल का आंसर मेरे को लिखना है। आपको बाद में जाके वहां पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन से सवाल का आंसर मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो कि जो भी सवाल आपको नहीं आता है आप उसको बाद के लिए छोड़ रहे हो, तो आप क्या करना, उसको रफ कॉपी के अंदर लिख लेना कि भाई ये दूसरा क्वेश्चन है या फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो मेरे को लास्ट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में वहां पे डीआई के भी क्वेश्चंस आएंगे, 5 सवाल आएंगे डीआई के और 5 सवाल आएंगे आपके मैथ्स के पेपर 1 के अंदर। ठीक है, अब मेरा ये मानना है कि आप डीआई के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे तो उससे होगा क्या, आपके पास में ज्यादा समय रहेगा बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और डीआई के सिर्फ 5 ही सवाल है, तो 5 सवाल में अगर आपके पास में लास्ट में थोड़ा सा कम समय भी बचता है तो आपके पास में ज्यादा सवाल नहीं रहेंगे। अगर आप पहले ही डीआई के सवालों को सॉल्व करने के लिए लग जाओगे तो क्या होगा, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा और आप काफी ज्यादा टाइम जो है सिर्फ उन 5 सवालों में ही अपना इन्वेस्ट कर दोगे, है ना। और फिर आपका जो टाइम है वो बाकी के जितने भी सवाल है उसके लिए कम रह जाएगा। तो आप ये कोशिश करना कि पहले आपके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, वो सवाल आप पहले चूज कर लेना। और लास्ट में जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन है या फिर जो आपके सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं या फिर पर्सनली जो आपके डीआई है, पर्टिकुलर जो आपके डीआई वाले क्वेश्चन है, उनको आप सबसे लास्ट में सॉल्व करना। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो ज्यादा बचने वाला है बाकी सारे सवालों के लिए, है ना। वरना सिर्फ 5 सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे और जितने बाकी के सवाल है उनको करने के लिए फिर आपके पास में कम टाइम बचेगा, तो आप हड़बड़ी में आते हुए सवाल भी फिर गलत कर दोगे। तो आपको डीआई के लिए ये ट्रिक को अपनाना है कि भाई पहले जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो और पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद में आपको लास्ट में फिर डीआई के जो 5 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। भले ही नहीं सवाल आता है तो तुक्का लगा के आ जाना, चाहे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, जैसे भी आपको सवाल आता है तुक्का लगा लेना या फिर मन से तुक्का लगा लेना, कैसे भी, लेकिन छोड़ के एक भी सवाल आपको नहीं आना है। ठीक है, लास्ट में अगर नहीं भी आता है तो भी ऐसे ही कुछ भी एबीसीडी करके जो भी होता है वो आपको टिक लगा देना है। वैसे मानते हैं कि भाई एबीसीडी करके जो भी आपका बी वाला ऑप्शन है वो हमेशा सही ही होता है, ऐसे मानते हैं, तो तुक्के में आपका हमेशा बी वाला सवाल ही सही होता है। तो बी लगा देना, सी लगा देना, कुछ भी लगा देना, लेकिन छोड़ के सवाल को मत आना। ठीक है, अब लास्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पेपर के अंदर 3 ही घंटे मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस काफी सारे रहने वाले हैं। हो सकता है पेपर आपका थोड़ा सा लेंथी आ जाए, पेपर 1 में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम लग जाए, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, पेपर 1 टफ आ जाए, पेपर 2 टफ आ जाए। आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको घर से ही सोच कर जाना है कि मैं पहले कौन से पेपर को सॉल्व करूंगा, पहले पेपर 1 को सॉल्व करूंगा, पहले पेपर 2 को सॉल्व करूंगा, मेरी क्या टेक्निक रहने वाली है, कौन सी स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊंगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये सब कुछ आपको पहले ही, एक दिन है आपके पास में, पहले ही सोच लेना सारा कुछ कि वहां पे उन 3 घंटे में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जितने भी मेरे सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपको वहां पे जो भी आप सोचोगे, जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाओगे, उसके अनुसार ही आपको वहां पे जाकर 3 घंटे के अंदर पेपर देना है। ठीक है, क्योंकि पिछले जितने भी 5-6 महीनों से आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उस सारी पढ़ाई को लगाने का सिर्फ आपके पास में वो 3 घंटे हैं। अब उन 3 घंटे में आप अपना जो पेपर है वो अच्छा भी दे सकते हो, संवार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। वही 3 घंटे है आपके पास में। ठीक है, तो 5-6 महीनों की मेहनत दिखाने के लिए सिर्फ वही 3 घंटे हैं। उन 3 घंटे को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पे यूटिलाइज करना है। अपने दिमाग से, अपने आंख नाक कान सब खोल के आपको पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से मतलब टाइम लगा के नहीं पढ़ना, तो जल्दी है, लेकिन ध्यान से समझ समझ के हर एक क्वेश्चन करना है। हर एक ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ पढ़ के समझ के करना है वहां पे। ठीक है, और अब लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन दे देती हूँ कि आपका एक ही दिन के बाद में पेपर होने वाला है 18 जून को। बहुत ही अच्छे से आपको पेपर देना है। आपको टेंशन हो रही होगी, मुझे पता है, कुछ लोगों के मन में धक धक हो रहा होगा, कुछ का बीपी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन मत लो। आपने, मेरे को पता है कि आपने 5-6 महीनों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी। अगर अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से मेहनत करी है, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है, आपको भी मिलने वाला है। तो 18 तारीख को जो आपका पेपर है, मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छा पेपर देने वाले हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से और पूरी एचएन अध्ययन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से देके आना और आई विश कि आप सभी अपना जेआरएफ जो है वो लेकर आओ। ठीक है, थैंक यू।